गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं सुनहरी सर आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स की इंपोर्टेंट बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि 75% मार्क्स बड़े आसानी से हम किस तरीके से ला सकते हैं और कहां से आते हैं। बोर्ड में सबसे कमजोर पार्ट या ये कहें कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, अगर हम उस चीज को तैयार कर लेंगे तो हमारे 74 नंबर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितना हो सके सभी जो है शेयर करेंगे मेरे साथ जल्दी से। हाँ भाई, आज के हम सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स में, हिंदी बोर्ड एग्जाम या ये स्पेशली ये कहें कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स, हिंदी बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के मैथमेटिक्स में, मैथ्स में हम 74 मार्क्स 74 प्लस एक ही तरीके से ला सकते हैं। 2023 में आने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां आपको समझाए जाएंगे। बस आपको सेशन के साथ लगे रहना है और बने रहना है जबरदस्त तरीके से। देखिएगा, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा ये दायित्व रहेगा, पहले मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखा दूं और उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। पहले नोट करते जाएंगे या जैसे भी आपको सही लगे कि सर हम एक बार देखेंगे समझेंगे, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो को दोबारा से देखेंगे और फिर उन क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, लेकिन करना जरूर है, जिससे कि आपको लिखते समय आपके दिमाग पर अभी बन जाए। ये ना सोचें कि स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और काम करते जाएंगे, मोबाइल में पड़ा रहेगा, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर तैयार हो मेरे साथ तो कॉपी पेन से लेकर जल्दी से यस सर के नेक्स्ट पेज मेरा आप देखेंगे। यहां पर कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ पैटर्न है 74 नंबर लाने का। आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 5-5 नंबर के आते हैं और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बच्चा मैं बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 12, लेकिन हमें 2 मार्क्स का दो क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ते हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही सर 8-8 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो 8-8 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। 6 में से 3 क्वेश्चन मात्र हमको करने होते हैं बच्चा। और फिर इनका अगर हम कैलकुलेशन बनाएं तो आप देख रहे हैं 5-50 नंबर, यानी 50% पेपर जो है 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन से आता है। बस आपकी रणनीति क्या है, आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। फिर अगर 50% मार्क्स आपके 50 लॉन्ग क्वेश्चन से आ रहे हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो 8-8 नंबर के जो 3 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उसमें छूट मिलती है हमें हर एक खंड में, उसके 8 या 24 नंबर ये हो गए। जब हम 50 और 25 को जब ऐड करेंगे तो 74 हमारा टोटल बनेगा, जो कि लगा लीजिए 100 का 74% हो गया, यानी अपने आप में बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब आप इस तैयारी पर पहुंचेंगे ना, इस तैयारी को पकड़कर करेंगे, तो जो आपके 1-1, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको एक झटके में होते चले जाएंगे। बस वहां पर आपको फिर ये देखना होगा, पेशेंस रखना होगा कि हम किस तरीके से तैयारी अपनी कर रहे हैं बच्चा। तो चलिए आज का हम जो है नेक्स्ट पेज, अब आपको बताएं हम जहां तक कर चुके हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक पहुंचेंगे ये आपको कुछ समय में पता चल जाएगा। हाँ जी, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी 74 मार्क्स की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है स्पेशली। तो आप देखेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इन दोनों चैप्टर से आपके पेपर में नो लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। मात्र 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से और 2 से। इसलिए अगर हम बात करें सर लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप क्रॉस डाल देंगे सर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर आएगा कहां से? चैप्टर नंबर 3 और 4 से बच्चा हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, और अब आपको एक एक प्रश्न दिया जाएगा, एक एक प्रश्न को अपने कॉपी के एक ऊपर के पेज पर लिखना है और जो पूरा पेज है खाली छोड़ देना है, जिससे कि उसका सॉल्यूशन आपको करना होगा। मैं साथ के साथ देखिए क्वेश्चन कराऊं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने दिखा रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन नहीं कराया होगा तो मैं कराऊंगा। इन अदर केस में सारे के सारे क्वेश्चन आपको
वीडियोस के माध्यम से जो है करा चुका हूं इसी सेशन में। इससे पुराने जैसे कि मैंने कहा चैप्टर 3 और चैप्टर 4, तो ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यानी तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो के अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैप्टर 3 के वीडियोस में जाके देखेंगे। लेकिन फिर भी मेरा बच्चा नया जुड़ा हुआ होगा, मैं उसको पूरा 1 बाय 1 हिंट देकर समझाऊंगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि सर ये तो अब हम कर सकते हैं, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चा, बिहार बोर्ड के बारे में भी बताएं बेटा। आज मैं इस बात को नोटिस कर लेता हूं, आपके बिहार बोर्ड के बारे में बहुत जल्द मैं जो है डिस्कस करके और बिहार बोर्ड के बारे में एक स्पेशल वीडियो जो है आपके लिए बना देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए। हाँ, राजीव पाल सर चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम सभी को। ऋषभ यादव, आज टेस्ट है क्या? आज टेस्ट नहीं है बेटा, टेस्ट आपका मंडे को होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पर 5 नंबर के और 8 नंबर के दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा टारगेट है 74 मार्क्स का। और ऐसे आप ये मान के चलें ये हमारा पार्ट 1 है, 8 नंबर की वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमें दे रखा है एफ एक्स एक आव्यूह फॉर्म में दे रखा है और कह रहा है सिद्ध करो एफ एक्स गुणा एफ वाई बराबर एक्स प्लस वाई। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया इस क्वेश्चन को बाकायदा फुल डिटेल में मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन बताना है सर जी? हाँ, आकाश कुशवाहा, पहले नोट करना है। और अगर आप साथ के साथ मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट भी लिख रहा हूँ और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको जो है लगाने हैं। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, मैंने ऊपर लिख रखा है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की वीडियोस में देखेंगे, जब जाके आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, बेल आइकन दबा लेना। यहाँ पर एफ एक्स का मान दे रखा है, हमें सिद्ध ये करना है। तो आप बताइए एक्स के स्थान पर अगर एक्स बराबर वाई रखने पर तो हमारे पास क्या आएगा बताइए। जैसे ही हम एक्स बराबर वाई रखेंगे तो आप कहोगे सर एफ वाई बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस बाई साइन वाई और 0, फिर हमारा माइनस के साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इस तरीके से ये हमारा कॉस वाई हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हम गुणा करेंगे या जैसा हमसे कहा गया है, ये कहा गया है तो हम एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस का मतलब है एफ एक्स गुणा एफ वाई। एफ एक्स का मान रखेंगे और एफ वाई का मान रखेंगे, तो दोनों ही आव्यूह में हैं। जब जैसे ही हम गुणा करेंगे आपस में रो इनटू कॉलम के अनुसार जैसे ही हम गुणा करेंगे दोनों का, तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो आएगा वो आएगा बच्चा कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस के साइन एक्स प्लस वाई 0 और साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो आप पाएंगे यहां तक करने के बाद कि सर ये तो सेम ऐसी ही संख्या आई, तो इसी को बच्चा हम कहेंगे एफ एक्स प्लस वाई। इस तरीके से थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तब आप पाएंगे कि हमने जो है क्या करना है। ठीक है सर, रैंकर बेस में कब से पढ़ाएंगे? बच्चा पढ़ा लेंगे, पहले जब जो पढ़ाई चल रही है ये भी तो पढ़ाई है। ठीक है, इसको भी तो फॉलो करिए, ये भी आपके लिए काम की ही चीजें हैं। ठीक, आपको तो पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी हो बस पढ़ना है, पढ़ने में धुन होना चाहिए। बिहार बोर्ड के लिए बेटा मैंने आपको बता दिया है, आपको स्पेशल वीडियो बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 8 नंबर का 2008 में आई थिंक आया था, और जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं वो पेपर में आए हुए सवाल हैं। बाद में कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ने बताए नहीं थे, ये क्वेश्चन ऐसे आ गए। क्यों? क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं कराया हूं, बहुत अच्छे तरीके से कराया हूं। जब आप देखेंगे, जब आपको पता चलेगा। और अगर नहीं पता तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। देन उसके बाद इसको मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पे जाना है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाने का वीडियो ऑप्शन में जाएंगे। वीडियो के बाद फिर प्लेलिस्ट है, उसके आपको राइट हैंड पे ही दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो वहां पर आपको 2023 मैथमेटिक्स की क्लास मेरी दिख जाएंगी, गणित की क्लास, मैथ की
वहां पर आपको चैप्टर नंबर 3 या 4 में ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इतना तो कोशिश आपको करना पड़ेगा, ये किस एक्सरसाइज का है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलिए करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इस तरीके से LHS। थोड़ा सा हिंट देख लीजिए जिससे कि आप पेपर में कर पाओ। I प्लस ए, आई को लिखना है, आई हमारा क्या होता है 1 0 0 1 और प्लस ए हमें दे रखा है सर 0 माइनस के 10 अल्फा अपॉन 2 और 10 अल्फा अपॉन 2 0। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 को 0 के साथ जोड़ लेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को माइनस के 10 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस के 10 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको 0 को 10 अल्फा अपॉन 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2 और देन ये हो जाएगा 1। इस तरीके से ये हम इसे समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे, इसको 1 डाल के छोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड लेंगे RHS। जल्दी से देखिएगा, रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बेशक कर लिया है कर जरूर लेना एक बार, क्योंकि फिर देखना कि आपको साथ ऐसी घटना ऐसी नौबत ना आए पेपर टाइम पे कि आप जो है पेपर को देख के डर जाओ। आपको ये तो याद रहेगा कि हाँ सर करा था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होती है। 8 नंबर के क्वेश्चन की बार बार पहले से प्रैक्टिस होती है, तभी अंदर से कॉन्फिडेंस निकलता है कि हाँ अब सर ये क्वेश्चन होके रहेगा। चलिए, तो अब आपको राइट हैंड साइड लिख लिया और यहाँ पर लिखा आपने साइन अल्फा, फिर यहाँ पर आ गया कॉस अल्फा। ठीक है बच्चा। हाँ सर, अभी तक बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं? सर जी बिहार बोर्ड वाले क्या करें? बेटा आपको बता दिया है मैंने। हाँ विनीत, सर आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम यूपी। अच्छी बात है बेटा, यूपी से बिलोंग कर रहे हो तो समझ लीजिए आप उस सही जगह पर आ चुके हो। अब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और फिर आगे बढ़ जाओ, कॉपी पेंसिल उठाओ और पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक, चलिए अब वो देखिएगा आगे। देखिए इसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आई का मान रखना है 1 0 0 1, फिर माइनस कर देना, पहले जोड़ा था माइनस कर देंगे, वही 0 माइनस के 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 और 0 और इनटू में हमारा ये चल ही रहा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस अल्फा। लेकिन ये ध्यान रहे ये अलग पार्ट है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों को सॉल्व कर लेना। इसके बाद पहले क्या करना है, इन दोनों को हल करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसको हल किया, एक मैट्रिक्स बनेगा और ये हमारा मैट्रिक्स ये वाला। फिर आपको क्या करना है, रो इनटू कॉलम में गुणा कर देना है, आपस में गुणा करने के बाद जो आएगा उसे समीकरण नंबर 2 डालेंगे और चेक करेंगे, पाएंगे कि इक्वेशन 1 और 2 जो है बोथ आर इक्वल हैं। आप पाएंगे कि दोनों ही समीकरण एक जैसी हैं और यही हमको सत्यापित करना था। चलिए बेटा आगे से बढ़ जाइए जल्दी से। ठीक है, कर लेंगे सर जी, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। आगे बढ़िए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखा है, ये क्या है, बहुत बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बेटा देखो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर लग रहे होंगे कि सर कर लेंगे, जो बच्चा इन क्वेश्चन को छोड़ देगा समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं रूप से अपने आप को नंबर काट रहा है। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है तो 5 नंबर का क्वेश्चन ही वो 8 नंबर में पहुंच जाता है, और कैलकुलेशन वो 8 नंबर के क्वेश्चन की इजी बना दी जाए तो 5 नंबर में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अब आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 1-2 साल ये 5 नंबर में भी आया है और 1-2 साल ये हमारा 8 नंबर में भी आया है। लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखेंगे। एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 का और कहा है कि एक सममित और विषमित आव्यूह के योग को रूप में लिखो। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, वो कैसे कराया है बड़े ध्यान से समझिए। x बराबर p प्लस क्यू की फॉर्म में, और क्या बताया था, x बराबर p प्लस क्यू 1/2 p को बताया था मैंने, मैं अलग अलग लिख के दिखाऊं, इससे p को मैंने बताया था a प्लस a डैश और q को बताया था 1/2 a माइनस a डैश, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, p पहले निकाल लीजिए, क्या करिए p पहले निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए।
अब P निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर, आपको पता, आपने बता रखा है अभी, P बराबर क्या बताया है, P बराबर 1/2, क्योंकि इसे कहते हैं सममित, है ना, और इसको कहते हैं हम सममित, इसको कहते हैं विषममित, ठीक है। तो उसने कहा है सममित और विषममित का योग बताइए, तो पहले सममित को हल कर लीजिए अलग से, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास A दे रखा है, हम A' पहले निकालेंगे सबसे पहले, यानी रो जो है, रो की जो रूप में जो लिखे हुए हैं उन रो को कॉलम के रूप में लिख लेंगे इस तरीके से। जैसे ही कॉलम के रूप में लिखेंगे ना, तो बेटा रो और कॉलम मिल जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, A प्लस A' इस तरीके से, और फिर वहां पर 1/2 लगाते हुए जो भी मान आएगा 1/2 A', अगर कॉमन लगे तो कॉमन लगा निकाल के लगा दीजिए, वरना एज इट इज लिख लेंगे। वैसे ही हमको क्या करना है, क्यू निकाल लेना है। दोनों को हम रख देंगे, यहाँ पर हमारा कोई मैट्रिक्स बन जाएगा P बराबर, ऐसे ही हम क्यू निकालेंगे 1/2 A माइनस A', और जैसे ही मान रखेंगे 1/2 A माइनस A', आपको पता है एक बार जोड़ा है, एक बार आपको घटाना है, तो वो एक मैट्रिक्स के रूप में आएगा जब घटाएंगे। अगर 2 बनता है तो कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा क्यू हो जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना है, x बराबर P प्लस क्यू। सर P भी एक मैट्रिक्स है प्लस Q भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे, हमारा ये आ जाएगा x, ठीक है। सभी को क्लियर होना चाहिए बच्चा, ठीक है। आइए, हाँ भाई, वो बच्चा जो पहली वीडियो देख रहा हो वो ये कमेंट ना करे, वो सीखने का प्रयास करे, वो ये देखे कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया, अब शुरुआत से देख रहे हैं आज की मेरी क्लास को, तो मैंने ये कह दिया कि ये आप व्यू का क्वेश्चन है, तो आप व्यू वाले चैप्टर में आप पूरा चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पूरा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर पूरा का पूरा हो चुका है, उससे आनंद से पढ़िए। आप स्पीड, आपको लगता है कि सर चैप्टर बहुत हो जाएंगे, वीडियो बहुत हो जाएंगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, जो ऑप्शन सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ाकर जो है आप कंटिन्यू इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको जो है पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। कमेंट कर देना सर, एक बार बता दीजिए बेटा, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको ये डाट खाका भी पूरा तैयार करके दे दिया है। अब इसके बाद भी अगर आप ये कहो कि सर मुझ पे नहीं होगा, तो फिर बेटा ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन 5-5 नंबर में बहुत ज्यादा आते हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्वेश्चन में बस हमें ऑपरेशन का खेल होता है। ऐसे क्वेश्चन हो ना हो, कुछ भी करना, रो ना, पीटना अपने आप को, कुछ भी करना, ये समझ लीजिए आप इन क्वेश्चन को लगा के जरूर जाना। 5 नंबर में, 8 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 100%। बस होगा क्या, यहाँ पर ये संख्याएं दूसरे तरीके की हो सकती हैं, या हो सकता है यही हो, संख्याएं दूसरे तरीके की होंगी, और जब संख्या बदल जाएंगी इधर की, तो इधर भी कुछ संख्या डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो बेटा जरूर आपको करना है। सर गुरुजी दोबारा समझा दो। सनी शर्मा बेटा देखिए, ये मैं पूरा चीजें करा चुका हूं, बस करा दिया है तो मुझे लगा कि आपको अभी से आपके दिमाग पर बता दूं कौन से क्वेश्चन करने हैं इस तरीके से। हाँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए हमें लाना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, तो कैसे आएगा a माइनस बी। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये मेरा रो 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसमें इस तरीके से, और फिर जो है हमें पहले ऑपरेशन लगाने होंगे, R1 में लगाना है R1 माइनस R2, और फिर R2 में लगाना है R2 माइनस R3, इस तरीके से लिखना है। हाँ, R3 तुम्हारा सेम रहेगा, तो बच्चा आपको मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, बाकी बाद आपको खुद करना है, ठीक है। R1 माइनस R2 0, a माइनस बी, और यहां से हम c कॉमन आ जाएगा, माइनस का c, तो a माइनस बी। ऐसे ही सर हमारा 0, b माइनस सी, और यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस का a, तो बेटा ये बनेगा b माइनस सी, इस तरीके से। अब हमारे पास रह जाएगा 1c और ab,
अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे हाइड करेंगे और इसे हाइड कर लेंगे, जो रह जाएगा उसको नोट कर लेंगे बेटा। देखिए क्या आएगा हमारे पास, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी a माइनस बी, यहाँ पर a b माइनस सी, इस तरीके से। और आप देखिएगा ये जो है कॉमन नजर आ रहा है आपको, उसे कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी सर कॉमन आ गया और b माइनस सी कॉमन आ गया। जो रह गया उसको नोट कर लीजिए, 1 1 माइनस का c और माइनस का a। जब इसका हम प्रसार करते हैं बेटा तो तुमने माने नहीं पूरा ही क्वेश्चन करवा लिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा c माइनस a। इसी तरीके से हमारी ये जो है राइट हैंड साइड बेटा आ चुकी है, ठीक है। सर हमारा कमेंट नहीं देख रहे हैं बेटा, तुम्हारा ही कमेंट देख रहे हैं। आर्मी भाई एनसीईआरटी है आपकी भी बोर्ड में, सर टाइम टेबल बता दो, किस टाइम पढ़ाना, वीडियो देखें और इसे समय का भी पढ़ाई कैसे करें। तो आपको पता है टाइम टेबल हम जो है 6 से 7 पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आइए कैलकुलेट कर दो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी हमारा वैसा ही प्रश्न है, ऑपरेशन इसमें भी सेम एज लगाने हैं, लेकिन ऑपरेशन सवाल के अनुसार जो है चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कौन सा ऑपरेशन लगाओगे तो आप बताओगे कि सर इसमें 2z 2y 2x, इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है आपको। इस सवाल का पहला ऑपरेशन में बता दे रहा हूँ, रो 1 में लिखना है रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। देन नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा उस अगले स्टेप में आप रो 1 के अनुसार x प्लस वाई प्लस जेड जो है आ जाएगा कॉमन, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट देखिए इसमें भी हमें ऑपरेशन लगाना है, ठीक। इसमें भी पहला ऑपरेशन वही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। इससे आप आसानी से कर पाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाना है आपको, मैंने अभी बताया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन आप लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। देन इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, R1 के अकॉर्डिंग कॉमन ले लेना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस, ये कॉमन लेंगे और फिर जो है आगे और हल करेंगे इसको। एंड लास्ट पॉइंट पर आपको दिखाई देगा a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास है, हमारे पास और क्या आएगा, ये आएगा, मैं आपको बता देता हूं, ए बी माइनस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इस तरीके से। इसमें से हम माइनस कॉमन जैसे ही बाहर निकालेंगे ये, लेकिन इतना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर माइनस आ जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी प्लस सी, देन आप देखेंगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये काहे का फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, सर इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और सी माइनस का गुणा कर देंगे अगर हम बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। इस तरीके से जो है ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है सर। सर जी एनफ है, बिल्कुल कुमार कह रहे हैं सर इतना पर्याप्त है जितना आप बता रहे हो, क्योंकि इतना हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दिया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम एज क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिर देखिए, लेकिन हाँ इसमें पहला ऑपरेशन जो रहेगा, पहले दो ऑपरेशन में इसमें भी बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के पहले दो ऑपरेशन जो रहेंगे वो रहेगा, पहला R1 में लिखना है R1 माइनस R2 और R2 में लिखना है R2 माइनस R3, इस तरीके से शुरुआत के दो ऑपरेशन ये रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद कॉमन लेना है, फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन क्या आएगा मैं वो भी बता देता हूँ। कॉमन आएगा बेटा a माइनस बी आएगा और एक आएगा b माइनस सी। ये कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन को जिस तरीके से आपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाया था वैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को।
फिर देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें इस क्वेश्चन को कैसे आगे करना है आपको। सबसे पहले इसको करने का कई तरीका है। सबसे एक इजी और तरीका ये है कि आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखें। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी का इसमें गुणा कर दीजिए, ए बी सी का कर दीजिए भाग। तो इसमें जब हम ए बी सी जो गुणा करी है वो बाहर लिख लिया, और हम जब यहीं पर लिख देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं इधर ही समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, क्वेश्चन इधर डाल दिया मैंने, यहाँ पर क्या कर दिया, ए बी सी और गुणा 1 ए बी सी, लेकिन ए का 1 ए का गुणा इधर 1 बी और फिर 1 सी, इस तरीके से हमको गुणा करना है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये 1 ए इधर लाइन में करना है, पहली रो में 1 बी, दूसरी रो में 1 सी, तीसरी रो में। तो बताइए क्या बनेगा हमारे पास? ए बी सी तो बाहर रह जाएगा, गुणा वाला जाएगा अंदर, तो क्या बनेगा? 1 ए प्लस 1 और 1 ए, फिर 1 बी प्लस 1 बी, देन इसमें भी 1 सी और 1 सी प्लस 1, इस तरीके से। अब फिर इसके बाद आप देख रहे हैं एबीसी जो लाना था वो एबीसी हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए अब हम रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ेंगे। रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए सर R1 में लिखना है, क्या लिखना है? R1 प्लस R2 प्लस R3, और जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है उसे लिखेंगे A प्लस ABC, और फिर आएगा सर हमारे पास 1 प्लस 1 A 1 B 1 C। नेक्स्ट ऐसे ही 1 प्लस 1 A 1 B और 1 C, फिर 1 A 1 B और 1 C, इस तरीके से जो है ये हमारा आएगा। सर मैं झारखंड से हूँ, झारखंड बोर्ड से हूँ। अच्छा बेटा, बढ़िया बात है। ठीक है सचिन बेटा, अगर नए हैं झारखंड से हो, ऑल हिंदी बोर्ड के लिए आपके लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बेहद ही आसान रहेगा। ठीक है, हाँ भाई क्लियर हो जाएगा। सर बिहार बोर्ड से 8 नंबर के आते हैं, बताइए सर प्लीज। बेटा बता दिया है, बिहार बोर्ड के लिए अलग से आपको स्पेशल क्लास जो है मिल जाएगी। ठीक है, बार बार एक ही कमेंट को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आइए आगे फिर देखेंगे। आप रो 1 के अनुसार लिख लिया है, फिर रो 2 में हमारे पास जो रह गया 1 बी प्लस 1 और 1 बी, फिर 1 सी और 1 सी प्लस 1। अब हमारे पास ये कॉमन चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बाहर निकालेंगे तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास? देखिए सर ये बनेगा ए बी सी और 1 प्लस 1 ए प्लस 1 बी प्लस 1 सी, इस तरीके से। ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 सारणी के अंदर 1 1 1 रहेगा, फिर उसके बाद 1 बी 1 सी, 1 बी प्लस 1 और 1 सी, 1 बी और 1 सी प्लस 1। जब इसका अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 2 ऑपरेशन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाना होगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। जैसे ही हम ऑपरेशन लगाएंगे तो आप यहाँ पर 0 0 पाएंगे कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। फिर इसके अनुसार आप जो है प्रसार कर देना। इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे ही हल करोगे ना तो वहां पर हमारे पास बस यही संख्या रह जाएगी। यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वहां पर आएगा इन 2 में 1, तो गुणा करने पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा? यस सर नीतीश ब्रो, ठीक है बस हो गया सर। सचिन ये हिंदी बोर्ड है और किसी परेशान मत करो। तान्या ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। बहुत राजीव पाल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं, हमारे साथ आनंद ले रहे हैं सेशन का। देखो ये क्वेश्चन में जो है आपको स्पेशली मैराथन क्लास में मैंने ये क्वेश्चन लिया था, और वहां पर हमने तीनों चीजें सीखी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, और फिर जो है ए सारणिक इंटू में आई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास ए दे रखा है, ए से पहले आप क्या निकालेंगे? हाँ भाई
स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, स्टेप 1, पहला स्टेप रहेगा आप निकालेंगे सहखंड। सहखंड, सहखंड मतलब कैपिटल IJ। फिर आपको क्या निकालना होगा, सहखंडज। सहखंडज ये आप निकालना जानते हैं, मैंने आपको बताया है। सहखंडज को ही बोलते हैं, सहखंडज को हम बोलते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, दोनों चीजें निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ ए लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू एडजॉइंट ए जो आपने निकाला है, ए एक आपका सारणी आपव्यू का रूप है और एडजॉइंट ए का भी एक आपव्यू का रूप है। तो आपको रो और कॉलम के अनुसार जो गुणा करना बताया है वही आपको आपस में गुणा कर देना है। जो आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा, सारणिक का सॉरी आपव्यू का एक रूप होगा। ठीक है, आपव्यू का एक रूप होगा। ठीक, फिर हमें देन आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक, इस ए का हम ए सारणिक निकाल लेंगे, वो एक संख्या के रूप में होगी, जो भी हो, जैसे मैंने के लिख दिया 4 5 6 7 8 जो भी हो, मुझे नहीं पता, आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे निकालना होता है ये मैं आपको बता दूं, प्रसार कैसे करते हैं, बेहद ही आसान तरीका है, आपको आता है। सर यहाँ प्लस माइनस और प्लस लगाते हैं, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, 1 लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 माइनस के 9। फिर आप माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सिलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से छिपा लेंगे, तो 4 एकम 4 माइनस का 3। फिर जो है प्लस का 3 लिखेंगे, 3 लिखने के बाद सिलेक्ट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 4, और देन इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो भी आए वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये निकल कर आएगा, जो आएगा उसे कहेंगे ए सारणिक। ए सारणिक आपके पास आ गया, और अब आप जो है ए सारणिक को गुणा कर देंगे आई के साथ। आई आपके पास नहीं दिया हो तो भी आपको पता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है ए सारणिक इनटू में आई, और दोनों जो संख्या है उसका इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो भी आएगा, यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो आप लास्ट में पाएंगे कि समीकरण 1 इक्वल है समीकरण 2 के, तो यहीं पर ये जो है सत्य हो जाएगा बेटा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमारे स्कूल वाले सर टेस्ट में लिए थे। अच्छा, बहुत अच्छी राम दुलार, वाकई भाई जो भी जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, राम दुलार है, प्रिया चौहान है, और राखी जायसवाल हैं, और ममता है, नीलेश ठाकुर हैं, नीतीश कुमार, आलोक सिंह हैं, ऋषभ यादव हैं, अजय गेमर हैं, नावेद अहमद हैं, अर्जुन दीक्षित हैं, हर्ष पटेल हैं, राजीव पाल हैं, और स्टार स्टडी नॉलेज हैं, इट्स अमित हैं, जितने भी हमारे ममता सूर्यवंशी हैं, और जिसके मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं स्वतंत्र हैं, सभी ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन करिए, हल करिए। ठीक है, उसमें आपकी लय बनेगी, और लय बनेगी तो समझ लीजिए जो बहाव के साथ बह जाएगा, और जो बहाव ऊंचाई के तरफ जा रहा है, गड्ढे में तो नहीं जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि हम कुछ आपको गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, एक एजुकेशन बेसिस पर आपकी पढ़ाई चल रही है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको उस मार्गदर्शन तक ले जाया जा रहा है, आपको वो मार्ग दिखाया जा रहा है जिससे कि आप 74 नंबर पा सकें। अब कैसे पाने हैं, आपको आपके गुरुजनों, आपके टीचर्स का अनुसार फॉलो करना है, जो चीजें आपको बताई जाए। अगर आपको लगता है तो इसी बारे में डिस्कस करके भी आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका दायित्व बनता है कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझा जाए कि क्या कह रहे हैं। मेरी बातें उसी के समझ में आएंगी जो वाकई मेरे साथ 2 से 4 दिन पहले से, यानी जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जब से मेरे साथ बना हुआ है। अगर कोई बच्चा नया बना हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है उसे, और उस पेशेंस के साथ वो उसको देखना होगा। मुझे देखिए, वीडियो देखिएगा, और जो मैंने कराई है उन वीडियो को फॉलो करिएगा, फिर आपको पाएंगे कि हाँ वाकई जो है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ए इनवर्स का।
ए इनवर्स बच्चा 100 और 101% में कह सकता हूं ए इनवर्स का क्वेश्चन आपके 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से 1-2 सेट को निकाल दिया जाए तो हर सेट के अंदर ऑलमोस्ट जो है ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला तरीका आपके पास मैंने आपको दोनों तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। एक तो है ऑपरेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था कि मैं समझा देता हूं कैसे बताया था। मैंने बताया था आई बराबर ही होता है ए इनवर्स इनटू में ए। तो यहां पर जो चेंज होने के बाद जो संख्या आ जाएगी वो इनवर्स का फॉर्म होगी। अब बात आती है सर दूसरा तरीका, ये तो हो जाता है ऑपरेशन मेथड जो मैंने आपको कराया है। एक्सरसाइज आप भी की एक्सरसाइज 3.4 जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट आप देखेंगे तब वहां पर आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। चलिए, और तरीका भी वहां पर मैंने समझा रखा है। अब बात आती है कि सर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना होगा क्या, फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको बताया है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a सारणिक इनटू में एडजॉइंट ए। यानी पहले आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकाल लेना है और फिर सबसे पहले ए सारणिक फिर एडजॉइंट ए निकाल लेना है। और जैसे ही दोनों के मान आ जाए तो उठा के रख दीजिए और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ये फॉर्मूला मेथड होता है जो आपको अधिकतर बच्चों को, आपको नहीं तो अधिकतर बच्चों को ये तरीका जो है सरल लगता है। तो जो आपको बेस्ट लगे उसको फॉलो करें, बस गलती ना हो, दूर दूर काम करें। ऑपरेशन लगाते समय चाहे ये तरीका अपनाएं या ये तरीका अपनाएं, गुणा करते समय और ऑपरेशन लगाते समय रफ कार्य स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि सवाल में मिस्टेक ना हो। जल्दबाजी ना करें, मन को संतुलित रखें करते समय इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है समय ज्यादा लेते हैं आपका, ठीक है। चलिए, हाँ भाई सर टाइम हो गया है। चलिए बच्चा, टाइम हो गया है ये मुझे भी पता है। अब देखिएगा नेक्स्ट ये जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखिए इल्मा मलिक, हाँ भाई हम सब ठीक हैं। इसमें हमें जो है क्या करना होता है, एक्स वाई जेड के मान निकालने। कैसे निकालने, ए एक्स बराबर बी। ए आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म और यहाँ पर एक्स जो है इस तरीके से और बी के तीनों के मान जो है अलग अलग लिख लेने हैं। जो आपके पास ए है उस ए का हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, ए इनवर्स निकाल लेना है। जो आ गया उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू में बी, इस तरीके से रखना है और फिर जो है गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ अल्फा बीटा और गामा करके संख्याएं होती हैं जिनको हम एक्स का मतलब हो गया एक्स वाई जेड, तो एक्स बराबर हो गया अल्फा और वाई बराबर बीटा और जेड बराबर गामा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 से लेके 4 तक 8 नंबर और 5 नंबर के आने वाले सारे क्वेश्चन की डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर कर लेना, ठीक है। लास्ट के एक ये क्वेश्चन और एक आपका ये क्वेश्चन और आपके ये क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरीके से ओपन है और नेक्स्ट मिलते हैं फिर आपकी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।